बीच वो फिल्म अपनी एक छाप बना के चली जाए, यानी छाप छोड़ दे। इस तरह की पिछली कुछ फिल्में भोजपुरी की, कुछ नहीं लगभग सारी फिल्में आप लोग हो सकता है देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, लेकिन जितनी भी सारी फिल्में बनाई गई, जितनी भी सारी फिल्में आई, वो सभी एक ही तरह की स्टोरी लाइन पे बेस्ड थी। सास और बहू के बीच के रिश्तों पे आधारित, बहू और सास, देवरानी जेठानी। देवरानी जेठानी तो काफ़ी कम देखने को मिली, लेकिन सास और बहू के बीच की जो कहानी है, लगभग लगभग सभी फिल्में उसी कहानी पे मतलब देखी गई। लेकिन भोजपुरी की फिल्मों में अभी के समय में काफ़ी बदलाव हुआ है। सभी मेकर्स, सभी स्क्रिप्ट राइटर जो भी हैं, उनके बीच में एक होड़ सा चल रही है कि कौन कैसी कितनी बेहतरीन स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, स्टोरी लाइन बनाते हैं, स्टोरी क्रिएट करते हैं फिल्म को लेकर के। इसकी होड़ सा चल रही है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है भोजपुरी के दर्शकों के लिए, क्योंकि उन्हें नई नई फिल्में और यूनिक स्टोरी लाइन पे बेस्ड कहानी देखने को मिलेगी फिल्मों में। ये अच्छी बात है। एक ही तरह की घिसी पीटी कहानी को बार बार दिखाना भले ही अच्छी लग रही है, लेकिन जब तक लग रही है तब तक लग रही है। कुछ लंबे समय के बाद हो सकता है कि दर्शकों के बीच उस तरह की फिल्में उबाऊ बन जाए, दर्शक उस तरह की फिल्में देखना पसंद बंद कर दे, पसंद ना करे। तो ये बातें आगे चल के आनी ही आनी है, पर अभी बदलाव हो रहे हैं। फिल्म को लेके देखें तो संजना पांडे की फिल्म तुलसी विवाह, इसमें गोलू तिवारी ने काम किया है। काफ़ी अच्छी कहानी है फिल्म की। इस फिल्म में आप लोगों को गोलू तिवारी जो है गंजे दिखाए गए हैं, उनके सर में बाल नहीं है, और संजना पांडे की भी गंजी दिखाई गई है। आखिर वजह क्या है? ये फिल्म एक सस्पेंस क्रिएट करती है, और इसकी कहानी जो है, इसकी स्टोरी लाइन जो है, बाकी अदर फिल्मों से थोड़ी सी बदलाव नहीं हुई है, बल्कि ये पूरा एक अलग ही सिस्टम बन गया है। मतलब ये फिल्म एक खुद का एक अलग ही लेवल का है, इसका लेवल ही अलग है। सभी भोजपुरी की मतलब कई सारी फिल्मों के बीच में इसका कंपेयर तो किसी फिल्म से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों से एक चीज़ बताई कि मेकर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, स्टोरी राइटर्स के बीच में जो है होड़ सा चल रहा है कि कौन स्क्रिप्ट राइटर, कौन मेकर, मतलब राइटर जो स्टोरी लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, कितनी बेहतरीन स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, कितना बेहतर स्क्रिप्ट बना रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेके होड़ सा है। तो ये तुलसी विवाह जो फिल्म है, इस फिल्म में कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है। आप लोग धर्म के हिसाब से तुलसी विवाह के बारे में कुछ कहानियाँ हो सकता है सुने होंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे तुलसी विवाह को लेकर के कुछ कहानियाँ हैं जो धर्म के अनुसार कुछ परंपरागत चीज़ें हैं, वो चीज़ आप लोग सुने होंगे। लेकिन कुछ इस फिल्म की कहानी जो है कुछ हद तक, कुछ लेवल जो है, मतलब हद तक नहीं कहेंगे इसलिए क्योंकि वहाँ तक बात कहने का मतलब है बहुत सारे मैचेज, लेकिन यहाँ बहुत सारे मैचेज नहीं है। लगभग 10% चीज़ें आपको लगेंगी कि हाँ, मतलब जो पारंपरिक चीज़ है, जो सच्चाई है, उसे तो छोड़ा नहीं जा सकता है। भले ही क्यों ना फिल्म एक इंटरटेनिंग पर्पज से बनाई गई इमेजिनिंग चीज़ हो, काल्पनिक चीज़ हो, लेकिन जो रियलिटी है, जो धार्मिक चीज़ है, उसे तो बदला नहीं जा सकता, उसको तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो थोड़ी टचेबल रहेगी, लेकिन 10% से 20% तक। बाकी फिल्म एकदम ही अलग लेवल की है, अलग इसकी पहचान, अलग फिल्म का स्टोरी लाइन, एक्टिंग और गेटअप जो है, लुक जो है, कैरेक्टर्स जो हैं, सभी कैरेक्टर एक्टर का
अलग अलग टाइप की बनाई गई है, डिफरेंट टाइप की है। इसी बीच एक और फिल्म को लेके बात करें, अम्बे है मेरी माँ। इस फिल्म को देखी जाए तो इसमें अक्षरा सिंह है। काफी लंबे समय के बाद अक्षरा सिंह इस फिल्म में देखी गई हैं। उसके अलावा पाखी हेगड़े भी हैं इस फिल्म में। अक्षरा सिंह, पाखी हेगड़े, और बेहतरीन चीज और कंफ्यूज करने वाली चीज ये है कि इस फिल्म में राकेश बाबू हैं, और राकेश बाबू, जे नीलम भी हैं, प्रेम दुबे हैं, और खास बात यह है कि राकेश बाबू इस फिल्म में विलेन का किरदार कर रहे हैं। एक अच्छे पति न होकर के एक मतलब अंधा, मतलब नेचर, बिहेवियर्स, पत्नी के साथ व्यवहार, पत्नी को दुख देना, पीड़ित करना उसे, इस तरह की मानसिकता वाले पूरी फैमिली के साथ मिलकर इनकी भी मानसिकता वही है। ये भी अपनी पत्नी के साथ यानी अक्षरा सिंह के साथ वही व्यवहार करते हैं, और इनका पूरा परिवार जिस तरह से दहेज का लालची है, धन का लालची है, ये भी कहीं किसी भी नज़रिए से डिफरेंट नहीं है। ये भी उसी तरह से लालची हैं, पैसों का, दौलत का, जो इनकी माँ कहती है वो करते हैं। वो एक दुखियारी बिन माँ बाप की बेटी का रक्षा अम्बे माँ करती हैं, क्योंकि वो अम्बे माँ की बचपन से ही बहुत बड़ी भक्त होती है। और वही अम्बे माँ जो है खुद स्वयं मानव रूप में प्रकट होकर के इनके ससुराल वालों को दहेज की वो सारी चीजें देती हैं। शादी इनकी होती है राकेश बाबू से, लेकिन शादी होने के बाद इनके पिता के द्वारा, अक्षरा सिंह के पिता के द्वारा, इनकी जो दहेज की डिमांड्स की चीजें होती हैं वो पूरा नहीं कर पाती हैं, तो इनको घर से निकाल दिया जाता है, ससुराल से निकाल दिया जाता है। इनको ससुराल से निकाल दिया जाता है। और इनके पति जो हैं वो क्या करते हैं ये चीज भी पता चलेगी जब आप पूरी फिल्म देखिएगा। तो अम्बे माँ जो है खुद स्वयं रूप धारण करके, मानव रूपी धारण करके, पाखी हेगड़े अम्बे माँ का किरदार कर रही हैं, आती हैं और इतना दहेज का सामान देती हैं कि इनका पूरा घर भर जाता है। फिर बाद में ये लोग जब ये जान जाते हैं, ये कहती है ये मेरी मौसी है, ये लोग जान जाते हैं कि इसकी मौसी जो बड़ी बड़ी धनी है, तो क्यों ना उससे कुछ पैसे ले ऐंठे जाए और लूटा जाए। इस नियत से ये अक्षरा सिंह को बार बार टॉर्चर करते हैं मांगने के लिए कि ये चीज़ मांगो। यहाँ तक कि अपने मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज भी करवाते हैं अम्बे माँ से, बोलते हैं अक्षरा सिंह से कि अपनी मौसी को बोल दो कि मेरे मोबाइल पे रिचार्ज कर दे। इतने गिरे हुए लोग हैं। जब ये लोग हर चीज़ मांगते हैं, उनसे टॉर्चर करते हैं, अक्षरा सिंह जब मना कर देती है कि नहीं अब मैं अपनी मौसी से कुछ नहीं मांगूंगी, अक्षरा सिंह भी जानती है कि ये कोई अम्बे माँ, मतलब ये कोई मौसी नहीं, ये मेरी अम्बे माँ है जो प्रकट हुई है मेरे लिए। तो राकेश बाबू उनके हाथ की उंगलियों पे मारते हैं, कुचते हैं, पीड़ित करते हैं उन्हें कि तू मेरे माँ से जुबान लड़ा रही है। मेरी माँ बोल रही है मांगने के लिए, तू बोल रही है नहीं मांगेंगे। ये है तुम्हारी हिम्मत, इतनी हिम्मत है तुम्हारी। इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। बाकी ये फिल्म भी बड़ी ही इमोशनल स्टोरी पे आधारित बनाई गई है। अक्षरा सिंह सबकी पसंदीदा एक्ट्रेस रही हैं और पारिवारिक फिल्मों में राकेश बाबू की भूमिका आप लोगों ने देखा होगा हर फिल्मों में। बहुत ही शांत स्वभाव के, सुशील व्यवहार के किरदार कैरेक्टर में रहते हैं हमेशा, लेकिन इनका भी कैरेक्टर इस फिल्म में बना है। तो इस तरह से मेकर्स के बीच में होड़ है हर फिल्म को लेकर के।